नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल यार। मैं हूं आपका अपना रे। इस नए वीडियो में हम घूमने वाले हैं इंडिया के कुछ सबसे जबरदस्त जगहों पे। मस्त सिनेमैटिक शॉट्स होंगे, पीछे से मजेदार म्यूजिक बजता रहेगा और मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। भाषा भी ऐसी होगी कि एकदम चुटकियों में समझ आ जाए, जैसे मैं खुद आपके साथ खड़ा होकर घुमा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहले हम आ गए हैं आगरा, जहां खड़ा है दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल। ये अद्भुत इमारत जो सफेद संगमरमर से बनी है, हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ताजमहल का नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही खुशी और उत्साह भर जाता है। ये देखो यार, कितना भव्य है। इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई और इसकी सुंदरता, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ताजमहल की भव्यता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इसे बस महसूस किया जा सकता है। सफेद संगमरमर से बना हुआ, चारों तरफ हरे भरे बगीचे और यमुना जी बह रही हैं बिल्कुल सामने से। क्या नजारा है यार। यहाँ की हरियाली और यमुना नदी का शांत प्रवाह ताजमहल की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। अब सुनो एक मजेदार बात। ताजमहल की कहानी जितनी रोचक है, उतनी ही प्रेरणादायक भी है। क्या आपको पता है कि ताजमहल बनाने में पूरे 22 साल लगे थे? हाँ, सही सुना आपने। 22 साल की मेहनत और लगन का नतीजा है ये खूबसूरत इमारत, और इसमें 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। सोचिए कितनी मेहनत और समर्पण से इस अद्भुत संरचना को खड़ा किया गया होगा। उन मजदूरों की मेहनत और कला का ही नतीजा है कि आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। सोचो, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना भव्य और खूबसूरत मकबरा बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। आज के समय में भी जब हमारे पास अत्याधुनिक तकनीक है, तब भी ऐसी इमारत बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है। कहते हैं कि मुमताज से शाहजहां को इतना प्यार था कि उनकी मौत के बाद उन्होंने ये ताजमहल बनवाया ताकि दुनिया उनकी मोहब्बत की मिसाल दे सके। यह इमारत सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि एक प्रेम की निशानी है जो सदियों से लोगों को प्रेरित कर रही है। अब आप ही बताओ, ये प्यार नहीं तो क्या है? ताजमहल को देखकर हर किसी के दिल में प्यार की भावना जाग उठती है। यह इमारत हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। चलिए अब अंदर चलते हैं और करीब से देखते हैं इस खूबसूरत इमारत को। ताजमहल के अंदर की नक्काशी और डिजाइन भी उतनी ही अद्भुत है जितनी इसकी बाहरी सुंदरता। यहाँ की नक्काशी, यहाँ की वास्तुकला, सब कुछ लाजवाब है। हर एक दीवार, हर एक कोना बारीकी से तराशा गया है। यहाँ की हर एक डिजाइन में एक कहानी छुपी है। यहाँ आकर एक अलग ही सुकून मिलता है यार। ताजमहल की शांति और सुंदरता मन को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जैसे सारी दुनिया की टेंशन भूल गए हो। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और हम बस इस पल का आनंद ले रहे हों। ताजमहल की यात्रा एक यादगार अनुभव है जो जीवन भर हमारे दिल में बसा रहेगा। अब हम आ गए हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। यह शहर अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे पिंक सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के ज्यादातर पुराने घर गुलाबी रंग से रंगे हुए हैं। यह रंग शहर की पहचान बन चुका है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। कहते हैं कि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया गया था और तब से ये शहर पिंक सिटी के नाम से मशहूर हो गया। यह घटना जयपुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जयपुर अपने खूबसूरत महलों, हवेलियों और बाजारों के लिए जाना जाता है। यहाँ के बाजारों में आपको राजस्थानी हस्तशिल्प, गहने और कपड़े मिलेंगे जो अपनी अनूठी डिजाइन और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप किसी राजा महाराजाओं के जमाने में आ गए हों। जयपुर की वास्तुकला और शाही महल आपको उस समय की भव्यता और शान का अनुभव कराते हैं। यहाँ का हवा महल तो देखो कितना अनोखा है। यह महल अपनी अद्वितीय वास्तुकला और डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहते हैं। इसकी 953 छोटी खिड़कियां इसे एक विशेष पहचान देती है। इसकी बनावट ऐसी है कि यहाँ हमेशा हवा आती रहती है। यह डिजाइन गर्मियों में महल को ठंडा रखने के लिए बनाया गया था
अब चलते हैं जयपुर के एक और फेमस महल, आमेर फोर्ट। ये महल अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये लाल और पीले पत्थर से बना हुआ है और यहाँ से आप पूरे जयपुर शहर का नजारा देख सकते हैं। आमेर फोर्ट का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था और यह महल राजपूत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ आकर आप राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाना ना भूलें। राजस्थानी भोजन अपने अनूठे स्वाद और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और लस्सी, ये सभी व्यंजन यहाँ की विशेषता है। इनका स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट होता है। राजस्थानी भोजन में मसालों का विशेष महत्व है जो इसे और भी लाजवाब बनाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा जयपुर का सफर। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। जयपुर की संस्कृति, इतिहास और भोजन का अनुभव अविस्मरणीय है। अगली बार जब आप यात्रा की योजना बनाएं, तो जयपुर को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। चैप्टर 3, केरल, ईश्वर का अपना देश। अब हम आ गए हैं भारत के दक्षिण में, जहां है खूबसूरत राज्य केरल। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे ईश्वर का अपना देश भी कहा जाता है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ की हरी भरी वादियां, नारियल के पेड़, शांत झीलें और खूबसूरत समुद्र तट आपको अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देंगे। केरल की हरियाली और ताजगी आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। केरल अपने बैकवाटर्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की बैकवाटर्स एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। बैकवाटर्स मतलब शांत झीलें और नहरें जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ये नहरें और झीलें केरल की जीवन रेखा हैं और यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ आप हाउस बोट में रुक सकते हैं और केरल की खूबसूरती को और भी करीब से निहार सकते हैं। हाउस बोट में रहना एक अनोखा अनुभव है, जहाँ आप पानी के बीचों बीच रहकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। केरल में आपको आयुर्वेदिक मसाज जरूर करवानी चाहिए। ये मसाज आपकी थकान को दूर कर आपको तरोताजा कर देती है। ये बहुत ही आरामदायक होती है और आपके शरीर को रिलैक्स करने में मदद करती है। आयुर्वेदिक उपचार केरल की एक और विशेषता है जो यहाँ के पर्यटन को और भी आकर्षक बनाती है। यहाँ का खाना भी बहुत ही लजीज होता है। केरल का भोजन अपने मसालों और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इडली, डोसा, सांभर, चटनी, सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन आपके स्वाद को एक नया अनुभव देंगे। केरल आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेंगे। केरल की यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक होगी। केरल के त्योहार और पारंपरिक नृत्य भी यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओणम और कथकली जैसे त्योहार और नृत्य आपको यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराते हैं। इसके अलावा केरल के वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी देखने लायक हैं। पेरियार नेशनल पार्क और अन्य वन्यजीव अभयारण्य आपको वन्यजीवों के करीब ले जाते हैं। केरल के हिल स्टेशन जैसे मुन्नार अपने चाय के बागानों और ठंडी हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की पहाड़ियां और हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। और अंत में केरल के समुद्र तट जैसे वर्कला और कोवलम आपको सुकून और शांति का अनुभव कराते हैं। यहाँ की लहरें और रेत आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। केरल का हर कोना, हर दृश्य, हर अनुभव आपको एक नई ऊर्जा और ताजगी से भर देता है। तो आइए इस अद्भुत राज्य की यात्रा पर चलें और इसके हर पहलू का आनंद लें। चैप्टर 4, वाराणसी, आस्था की नगरी। अब हम आ गए हैं भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक, वाराणसी। इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ आकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ की गलियां, यहाँ के घाट, यहाँ की संस्कृति, सब कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यहाँ की सबसे खास बात है गंगा आरती, जो हर शाम को दशाश्वमेध घाट पर होती है। ये नजारा देखने लायक होता है। सुबह सुबह गंगा जी में नाव की सवारी करना भी एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप भारत की आत्मा के करीब आ गए हों। चैप्टर 5, गोवा, पार्टी ऑन माई माइंड। अब हम आ गए हैं भारत के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, गोवा। यहाँ के खूबसूरत समुद्र तट, चर्च, मंदिर और वाइब्रेंट नाइट लाइफ आपको अपना दीवाना बना देंगे।
यहाँ आप बीच पर आराम से लेटकर धूप सेंक सकते हैं, पानी में खेल सकते हैं या फिर वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। गोवा अपने नाइट लाइफ के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ आपको ढेर सारे क्लब और बार मिलेंगे जहाँ आप देर रात तक पार्टी कर सकते हैं। यहाँ का खाना भी बहुत ही लजीज होता है। गोवा आकर आपको सी फूड जरूर ट्राई करना चाहिए। गोवा आकर आपको लगेगा जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो आपको जरूर देखने चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आप भी इन जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।